this video, we have to learn MVC in JSP. First of all, full form of MVC, Model View Controller. It is a design pattern that separate the business logic, presentation logic and data. ओके मीन्स एमवीसी आर्किटेक्चर के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि जो बिजनेस लॉजिक, प्रेजेंटेशन लॉजिक और जो डेटा होता है आप उसको सेपरेट आउट कर सकते हो. ओके means first one is the controller. The controller act as an interface between view and model. Controller intercept all the incoming request. Okay, and second one is the model. Model is represent the state of the application, that is data. It can also have a business logic. And third one is the view. View is represent the presentation, that is the UI, means the user interface. Okay, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, उसमें एक जेएसपी पेज है, एक सर्वलेट पेज है और एक जावा बीन क्लास है. ठीक है, तो जो जेएसपी पेज है वो एज अ क्या होगा तो व्यू. देन आफ्टर जो जावा बीन क्लास है, ठीक है, वो क्या होगा तो एज अ मॉडल. और देन आफ्टर देन यू हैव टू क्रिएट वन फिल्टर एंड सर्वलेट, तो वो क्या होगा तो कंट्रोलर. ओके मीन्स एडवांटेजेस ऑफ एमवीसी आर्किटेक्चर, तो दो एडवांटेजेस है. फर्स्ट वन इज द नेविगेशन कंट्रोल इज सेंट्रलाइज्ड एंड सेकंड वन इज द इजी टू मेंटेन द लार्ज एप्लीकेशन. अगर कोई लार्ज एप्लीकेशन को मेंटेन करना है तो यू शुड मस्ट फॉलो द एमवीसी आर्किटेक्चर. ओके देन अब एक एग्जांपल देख लेते कि MVC example in JSP means in this example we are using Servlet as a controller, JSP as a view component and Java Bean class as a model. Okay, चलो देख लेते. Means first of all file, new project, Java web application, next. Okay, online underscore m MVC underscore demo, next and finish. Okay, then you have to create one JSP page. मिस वेब पेजेस पे राइट क्लिक करके न्यू JSP पेज, यहाँ पे नाम दे दीजिए index.jsp. Okay, then you have to create one login page. is the form action is equal to जो पेज पे redirect होना है वो पेज का नाम, that means URL pattern. Okay, then enter the username, then input type is equal to text and name is equal to username, then br tech. Okay, then enter the password, input type is equal to password and name is equal to password, br tech and finally you have to create one button, means input type is equal to submit and value is equal to login. Okay, then you have to create one servlet, means source packages में डिफॉल्ट पैकेज पर राइट क्लिक करके न्यू सर्वलेट. ओके, उसका नाम दे दीजिए सर्व डेमो. नेक्स्ट चेकबॉक्स को कंपलसरी सिलेक्ट कीजिए, देन आफ्टर फिनिश. ओके, देन HTTP सर्वलेट है, उसके दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, डू गेट एंड डू पोस्ट मेथड. ठीक है, तो उसमें से जो डू गेट मेथड उसको रिमूव कर दीजिए बिकॉज द URL पे जो भी कंटेंट होता है वो डिस्प्ले होता है. ठीक है, देन तो अगर यहाँ पे आप डू पोस्ट मेथड यूज कर रहे हो तो यहाँ पे स्पेसिफाई करना है मेथड इज इक्वल टू पोस्ट. क्लियर, और यहाँ से ब्राउजर चेंज कर दीजिए क्रोम सर्व डेमो. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड की वैल्यू को गेट करो, प्रिंट राइटर, देन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर एंड स्ट्रिंग यूजर इज इक्वल टू
request dot method name is the get parameter. ओके, वहां पे यूजर नेम एंड स्ट्रिंग pass is equal to request dot get parameter and parameter name is the password. Okay, then you have to create one package because the जो भी जावा बीन क्लास आपको क्रिएट करना है तो विदाउट पैकेज पॉसिबल नहीं है। जो यूजर डिफाइंड पैकेज होगा मीन्स डिफॉल्ट पैकेज पे आपको राइट क्लिक करके न्यू एक जावा पैकेज क्रिएट करना है। मीन्स उसका नाम दे दीजिए पोजो। ओके, और एक क्लास क्रिएट करना है सिंपल जावा क्लास में राइट क्लिक करके पोजो पे राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास और उसका नाम है डेमो। ओके, क्लियर। देन अपोजो क्लास मीन्स क्या होता है? मीन्स ऐसा क्लास जिसके अंदर जो भी आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हो वो कौन से होते हैं? तो प्राइवेट। ओके, एंड प्राइवेट वेरिएबल की आपको क्या क्रिएट करनी होती है? तो गेटर एंड सेटर मेथड। ओके, एंड द प्राइवेट डेटा टाइप इज द स्ट्रिंग। ओके, अब यहाँ पे आप क्या करोगे? गेटर सेटर मेथड क्रिएट करना है मीन्स राइट क्लिक करके इंसर्ट कोड और यहाँ पे गेटर सेटर और चेकबॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, देन जनरेट। ओके, गेटर सेटर मेथड क्रिएट हो गई और गेटर सेटर मेथड की जो डेटा टाइप होती है ओके मीन्स वो क्या होता है? विजिबिलिटी मॉडिफायर पब्लिक। ओके, then you have to create one user defined method, return type is the boolean. Okay, means public boolean and method name is the validate opening bracket and closing bracket। यहाँ पे कंडीशन चेक करवाओ, if opening bracket closing bracket else opening bracket and closing bracket। तो if password dot equals admin तो return true, otherwise return false। ओके, क्लियर। देन वापिस आप सॉलेट में चले जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वैल्यू को क्या करवाना है? तो सेट करवाना है। ठीक है, मीन्स जो पोजो क्लास है उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है मीन्स डेमो, देन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द न्यू डेमो। ओके, अब जो पोजो क्लास है उसको अलग पैकेज में से एक्सेसिबल हो रहा है तो एड इंपोर्ट फॉर पोजो डेमो। ठीक है, मीन्स आप यहाँ पे इंपोर्ट यूजर डिफाइंड पैकेज नेम, देन यहाँ पे स्टार भी लिख सकते हो मीन्स अगर मल्टीपल क्लासेस हो पोजो में से तो सारे क्लास यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। ओके, देन आफ्टर वेरिएबल की वैल्यू को सेट करना है मीन्स ऑब्जेक्ट डॉट सेट यूजर नेम की वैल्यू यहाँ पे सेट होगी, देन ऑब्जेक्ट डॉट सेट पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड की वैल्यू सेट होगी। ठीक है, देन रिक्वेस्ट डॉट मेथड नेम इज द सेट एट्रीब्यूट। यहाँ पे करंट XYZ ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू सेट होगी मीन्स ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू सेट होगी उसको कौन से ऑब्जेक्ट में कॉपी करवाना है? तो XYZ में सेट करवाना है करंट पेज में। ओके, देन यू हैव टू चेक कंडीशन मीन्स बुलियन। ओके, मीन्स बुलियन। ओके, देन status is equal to the object dot method name is the validate। ओके, मीन्स यहाँ पे दो वैल्यू रिटर्न होगी आइदर ट्रू अदरवाइज फॉल्स। मीन्स यहाँ पे कंडीशन चेक करवाते इफ एल्स ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। ओके, इफ स्टेटस इज ट्रू तो इफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस के थ्रू आप एक दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। और कौन से पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे हो? लॉगिन अंडरस्कोर सक्सेस डॉट जेएसपी पे रिडायरेक्ट हो रहे हो एंड rd डॉट मेथड नेम इज द फॉरवर्ड। ओके, देन अगर इनवैलिड हुआ ओके अगर इनवैलिड है तो आप कौन से पेज पे रिडायरेक्ट होगे? तो लॉगिन एरर डॉट जेएसपी।
Okay, so we have to create two JSP. First one is the web pages में new and JSP name is login underscore success, and second one is the web pages पे right click करके new JSP, उसका नाम दे दीजिए login underscore error. ओके, मीन्स दो जेएसपी क्रिएट हो गई, और जो अगर सक्सेस पे आप रीडायरेक्ट होगे तो आपको करंट पेज में वेरिएबल की वैल्यू को गेट करवाना है. ठीक है, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, मीन्स दी क्लास नेम कौन सा था, तो डेमो, देन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दी रिक्वेस्ट डॉट. ओके, आप डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते हो बिकॉज ये पूरा जावा कोड है, तो जावा कोड ऑलवेज यूज किस में होता है, तो स्क्रिप्टलेट में. ठीक है, मीन्स एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज and percentage angular bracket close. ठीक है, then demo object is equal to the request dot method name is the get attribute. वहां पे जो वेरिएबल की वैल्यू को सेट करवाया था यहाँ पे गेट करवाना है. ठीक है, वहां पे नाम क्या था, तो xyz सेम नाम यहाँ पे भी पास करोगे. ठीक है, और इसको यहाँ पे कन्वर्ट करना है. ठीक है, और पेज डायरेक्टरी की यहाँ पे यूज होगा, मीन्स एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज पेज, बिकॉज दी जो डेमो वाला क्लास है वो अलग पैकेज में से एक्सेसिबल हो रहा है. ठीक है, मीन्स इंपोर्ट इज इक्वल टू दी पोजो डॉट स्टार. ओके, देन आउट डॉट println username is plus object dot variable name is the get username. ओके, अगर इन केस इनवैलिड हुआ, अगर इनवैलिड है तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे सिंपल एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हो. ठीक है, मीन्स ये जो पेज होगा वो क्या हो जाएगा, तो इंक्लूड. ठीक है, यहाँ पे क्लियर, डन. एक बार रन करके चेक कर लेते हैं, मीन्स इंडेक्स डॉट जेएसपी, राइट क्लिक करके रन फाइल. मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल भावेश एड एडमिन लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो आप कौन से पेज पे रिडायरेक्ट हुए, तो लॉगिन सक्सेस पेज पे रिडायरेक्ट हुए, वहां पे यूजर नेम की वैल्यू क्या हुई, तो गेट हुई. ठीक है, इन केस यू हैव इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड आप एंटर कर रहे हो जैसे पावेश NQWERT एंड लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा, सॉरी यूजर नेम और पासवर्ड एरर. वो जो करंट पेज होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इंक्लूड. ओके, अगर ये एग्जांपल में आपको कोई भी डाउट हो या डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. थैंक यू सो मच.